एग्रीकल्चर के अंदर मैक्सिमम वो वैकेंसी आपके पास आ रही है जहां दूसरे डिपार्टमेंट वाले नहीं आ सकते। मैक्सिमम जगह एग्रीकल्चर का कैंडिडेट ही चाहिए कि अगर किसी ने बीएससी एग्रीकल्चर कर ली तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स है। ध्यान रखना, पूरे देश के अंदर 74 यूनिवर्सिटी काम कर रही है, हजारों बच्चे जो है हर साल पढ़ते हैं, और जो जिस रेशियो में बच्चे पढ़ रहे हैं उस रेशियो में आप जॉब देखेंगे कहां कहां आप लग सकते हैं। तो आपने देखा होगा सैकड़ों तरीके के जॉब एग्रीकल्चर बच्चे के पास अवेलेबल है। और ध्यान रखना, रोटी कपड़ा मकान, तो मकान नहीं हो तो चल जाएगा, कपड़ा नहीं हो तो चल जाएगा, लेकिन रोटी सबसे पहले चाहिए। और पूरे विश्व के अंदर आप इस टाइम देख पा रहे होंगे जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है। एग्रीकल्चर के लिए लैंड कम पड़ रही है, पानी कम पड़ रहा है, इन्वायरमेंट चेंज आप कंटिन्यू देख रहे हो, क्लाइमेट चेंज की वजह से 735 से ऊपर केवी के हैं कृषि विज्ञान के अंदर, जहां पर एज साइंटिस्ट जो है एग्रीकल्चर के बच्चे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। वो पूरे देश के अंदर 74 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आपके एग्रीकल्चर के लोग ही पढ़ लिख के टीचर प्रोफेसर बनते हैं। जितने भी स्कूल है एग्रीकल्चर के, जितने भी स्कूल है 10+2 लेवल की, वहां पर भी ज्यादातर जगह एग्रीकल्चर ओपन हो गई। फर्स्ट ग्रेड में आप वहां पर भी जाके लग सकते हो। आगे डिटेल में मैं बात करूंगा कि एग्रीकल्चर का बच्चा अगर फर्स्ट ग्रेड लगता है, प्रोफेसर लगता है, साइंटिस्ट लगता है, तो उसके कंपैरिजन बाकी बच्चों से कम है, क्योंकि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ध्यान रखना, अभी हमारा अशोक सिंह बाड़मेर का बच्चा लगा है, ये सीनियर आरएस के इक्विवेलेंट पोस्ट होती है। आप बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल कोर्स करने के बाद में आप यहां जाके जॉब लग सकते हो, नौकरियां लग सकते हो। मुझे नहीं लगता एक सेपरेट इतने जॉब किसी बच्चे को दूसरे डिपार्टमेंट में बायो मैथ और आर्ट्स कॉमर्स में देखने को मिलेगा। इस बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में जॉब देख लिए। अब हम देखेंगे बीएससी के बाद में अगर कोई बंदा फॉरेन जाके एमएससी करना चाहता है और साथ के साथ पैसे कमाना चाहता है तो उसका क्या करना। सबसे बच्चा कोई सा भी क्यों अगर आईसीआर में सेलेक्ट होता है 36,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है। अगर कोई गर्ल कैंडिडेट है तो आप मान के चलो 11वीं 12वीं में भी सरकार साथ दे रही है और आपको कितना पैसा दे रही है, 15,000 रुपए। और बीएससी एग्रीकल्चर करोगे आप राजस्थान में रहकर करोगे तो 25,000 रुपए देगी हर साल। और पीएचडी करते हो आप, एमएससी पीएचडी करते हो तो 40,000 रुपए मिलते हैं। ऐसी शिक्षा का क्या मतलब है जिसमें कल को बच्चा कुल्हाड़ी लेके अपनी मम्मी के ऊपर वार कर रहा है। ऐसा बच्चा क्या काम का जिसको पढ़ा लिखा के बहुत अच्छा जो है साइंटिस्ट बनाया, आज अमेरिका में चला गया और फिर पता चला कि मम्मी की 6 साल पहले 3 साल पहले 2 साल पहले डेथ होगी, उसको पता ही नहीं है, बॉडी उसकी सड़ गई, कीड़े मकोड़े खा गई। ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है। डिसीजन चेक करे, बच्चे का लेवल चेक करे, सोच समझ के डिसीजन ले। मैं इतना कह सकता हूं कि सामान्य से सामान्य बच्चा और इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा एग्रीकल्चर फील्ड में कभी भूखे नहीं मरेगा, कभी जॉबलेस नहीं होगा। बशर्ते उसके मन में हो कि जी सर मैं संघर्ष करना चाहता हूं, मैं मेहनत करना चाहता हूं। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जिन्होंने एग्रीकल्चर से बीएससी की है या एमएससी की है या पीएचडी कर लिया है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए होने वाला है जिन्होंने अभी 10th का एग्जाम दिया है। उसके बाद में वो सोच रहे हैं कि अब कौन सा सब्जेक्ट लें जिसमें उनको जल्दी से जल्दी और अच्छी से अच्छी नौकरी मिल सके, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं या प्राइवेट सेक्टर में जाएं, कम से कम कंपटीशन का सामना करना पड़े और बहुत अच्छी उनकी जॉब उनकी लग जाए। इसके साथ में वो बच्चे जो कि एवरेज है, बहुत सारे बच्चे 90% से ऊपर आए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 80% से ऊपर आए हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 2nd डिवीजन 3rd डिवीजन या 70% के आसपास रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा आज सबसे इंपॉर्टेंट किसी चीज की अगर जरूरत है तो वो है एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा स्कोप आपके साथ लेके आने वाला है और आज की तारीख में भी एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है। आज मैं धीरे धीरे करके एक एक चीज आपको बताऊंगा कि एग्रीकल्चर के अंदर आपके पास क्या क्या स्कोप है। उसके बाद में बताऊंगा कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, स्कूलिंग का क्या प्रोसेस है, कॉलेज में कैसे एडमिशन ले सकते हो और अंत में आप कहां पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चर के अंदर स्कोप 12th के बाद क्या है, और स्कोप में भी हम ये देखेंगे 12th के बाद में या फिर एग्रीकल्चर बीएससी के बाद में गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, प्राइवेट सेक्टर में क्या है, और यदि कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहे तो कौन कौन से बिजनेस कर सकता है। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि एग्रीकल्चर में क्या स्कोप है और अपन शुरुआत करते हैं। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्कोप इन एग्रीकल्चर। 12वीं अगर किसी बच्चे ने की है, मैं आपको बताना चाहूंगा ज्यादातर सब्जेक्ट जब हम लेते हैं, जब बच्चा 10th क्लास कर लेता है तो उसके पास में 10th के बाद में जो ऑप्शन बचते हैं वो है नंबर 1, अगर बच्चा चाहे इंटेलिजेंट है तो वो साइंस लेता है, नंबर 2 कॉमर्स ले लेता है, नंबर 3 आर्ट्स लेता है। अब पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि साइंस के अंदर आपके बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इसके अलावा भी एक और सब्जेक्ट है जिसको आजकल अलग संकाय बना दिए हैं, वो है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एजुकेशन, कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर साइंस। तो आप साइंस अगर लोगे, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो जिस बच्चे के अगर 90% आए हैं वो भी बायोमैथ ले रहे हैं, 99.83 वाला भी बायोमैथ ले रहे हैं, और जिसके 80% आया है वो भी बायोमैथ ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंपटीशन समझा रहा हूँ आपको, किसी
वैकेंसी की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी में। तो अगर साइंस की बात करूं तो 1000 बच्चे अगर होंगे तो उनमें से मान लो एक पोस्ट है, 1000 पे एक पोस्ट आती है। अगर मैं आर्ट्स के कैंडिडेट की बात करूं तो सेम केस होगा, अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो भी सेम केस होगा कि 1000 कैंडिडेट में से एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है। लेकिन मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूंगा तो 1000 की जगह आपको यहाँ कई गुना कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर साइंस लेके आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, ध्यान रखना सैलरी सबकी सेम है, चाहे आप एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, चाहे आप कहीं और जाके बनो। ध्यान रखना है आपको कि आपकी पे ग्रेड एक जैसी है। आप साइंटिस्ट बने हो, आप एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट बने हैं, या फिर आप साइंस के दूसरे फील्ड में बने हो, या फिर आप जो है आपने पीएचडी करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर आर्ट्स से बने हो, कॉमर्स से बने हो, साइंस में बने हो, या बायोलॉजी के बने हो, या फिर आप एग्रीकल्चर एजुकेशन में बने हो, तो आपका सबका पे ग्रेड सेम ही रहना है। लेकिन कंपटीशन देखो, साइंस में जाओगे या इधर आर्ट्स में जाओगे तो 1000 में से एक बच्चा सेलेक्ट होता है, एक कैंडिडेट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर लगता है। एग्रीकल्चर में कई गुना कम जो है कंपटीशन है, इसलिए एग्रीकल्चर सेफ सब्जेक्ट है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादातर आपको वो बच्चे देखने को मिलेंगे एग्रीकल्चर में जिन बच्चों के 80% है, 70% है, 44% है। ये सिंपल सब्जेक्ट है लेकिन इसकी जरूरत बहुत है आने वाले टाइम में। अभी भी पूरे देश के अंदर 735 से ऊपर केवीके है कृषि विज्ञान केंद्र, जहां पर एज साइंटिस्ट जो है एग्रीकल्चर के बच्चे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। वो पूरे देश के अंदर 74 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं, जहां जहां पर आपके एग्रीकल्चर के लोग ही पढ़ लिख के टीचर प्रोफेसर बनते हैं। जितने भी स्कूल है एग्रीकल्चर के, जितने भी स्कूल है 10+2 लेवल की, वहां पर भी ज्यादातर जगह अब एग्रीकल्चर ओपन हो गई। फर्स्ट ग्रेड में आप वहां पर भी जाके लग सकते हो। आगे डिटेल में मैं बात करूंगा कि एग्रीकल्चर का बच्चा अगर फर्स्ट ग्रेड लगता है, प्रोफेसर लगता है, साइंटिस्ट लगता है, तो उसके कंपैरिजन बाकी बच्चों से कम है। क्योंकि अगर साइंस में जाओगे तो 80 और 99 वाले से आपको भिड़ना है, एग्रीकल्चर में जाओगे तो ऐसा नहीं है, अभी भी सेफ फील्ड है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप एग्रीकल्चर साइंस लें और एग्रीकल्चर साइंस के अंदर आप अपना करियर बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। अब हम जॉब देखेंगे 10+2 लेवल पर। अगर आपने 12वीं के बाद में मतलब 10th के बाद में 11th क्लास पढ़ ली, 12th क्लास पढ़ ली, तो 12th पढ़ते ही अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है वो हम देखते हैं। देखो आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट में जॉब लग सकते हो। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आपको पता होना चाहिए पूरे राजस्थान में जितने भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लगे हुए हैं उनमें सैकड़ों बच्चे, सबसे ज्यादा बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से पढ़ के लगे हैं। आपने 11वीं 12वीं की, उसके जस्ट बाद में आपकी नौकरी लग जाती है। हर साल कंटिन्यू 2015 में भर्ती, 18 में भर्ती, 21 में भर्ती, 23 में भर्ती, और आपकी अभी 26 में जो है आपका 18 अप्रैल को एग्जाम होने जा रहा है। आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 12वीं करते लग सकते हो। और ध्यान रखें एग्रीकल्चर के अंदर मैक्सिमम वो वैकेंसी आपके पास आ रही है जहां दूसरे डिपार्टमेंट वाले नहीं आ सकते। मैक्सिमम जगह एग्रीकल्चर का कैंडिडेट ही चाहिए। इसके अलावा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के अंदर, आपकी एनएससी के अंदर आपके 10+2 लेवल पर जॉब है। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर से 12th कर लेते हो तो वो सभी जॉब जो बाकी बच्चे कर सकते हैं 12वीं पास करने के बाद में, वहां आप अलाउ हो। जैसे मान लो कांस्टेबल की बात होगी, पुलिस में जाना आपको, तो आपने एग्रीकल्चर से 12वीं कर ली, इसका मतलब ये नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ कोई आर्ट्स का बच्चा, कॉमर्स करता, बायो या मैथ का बच्चा है और वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना चाहे, वो नहीं बन सकता। तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब आ गई 12वीं करते। प्राइवेट सेक्टर में आप सेल्समैन कंपनी में बन सकते हो। कौन सी कंपनी में? जो भी आपकी एग्रीकल्चर की कंपनीज है। इसके अलावा बहुत सारे एनजीओ अलग अलग काम करते हैं, वहां पर भी जा सकते हो। अब जनरली कोई 12वीं करते नौकरी नहीं लगना चाहते, वो चाहते हैं कि हम हायर एजुकेशन में जाएं। और हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो एक बच्चा, एग्रीकल्चर का बच्चा, इसके अंदर हायर एजुकेशन में एग्रीकल्चर वाला भी जा सकता है, बायोमैथ वाला भी जा सकता है। अगर मैं बात करूं तो आप एक एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बच्चा जो है 13 कोर्स के अंदर डिग्री ले सकता है। कौन कौन से हैं? बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, आपकी फिशरीज, इसके अलावा फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन, सेरिकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी।
13 ब्रांच है जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर से अगर आपने 12th कर रखी है तो आप LSA का जो है कोर्स कर सकते हो। 2 साल का डिप्लोमा होता है पशुधन सहायक का, और उसके बाद में आप नौकरी लग सकते हो। 12वीं करते ही इसकी अलग वैकेंसी आती है। LSA करने के बाद में आपके पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं 12th के बाद में, एक तो आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर प्लस वो डिप्लोमा आपको मिल जाता है। यहाँ मैं जनरली कहूंगा कि LSA की जगह बच्चे को डिग्री कोर्स करना चाहिए। अभी तक हमने क्या क्या देखा कि 12वीं बेस्ड एग्रीकल्चर में क्या क्या जॉब है। अब हम ये देखेंगे कि अगर किसी ने BSc एग्रीकल्चर कर ली तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। BSc एग्रीकल्चर 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स है। ध्यान रखना पूरे देश के अंदर 74 यूनिवर्सिटी काम कर रही है। हजारों बच्चे जो है हर साल पढ़ते हैं, और जो जिस रेशियो में बच्चे पढ़ रहे हैं उस रेशियो में आप जॉब देखेंगे कहां कहां आप लग सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट लग सकते हैं आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। WO असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं। ध्यान रखो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सबसे नीचे पोस्ट होती है 12th बेस्ड, इसके ऊपर जो पोस्ट होती है वो होती है WO, और इसके ऊपर की पोस्ट होती है AO। तो अगर आपने BSc एग्रीकल्चर से कर रखा है आप WO बन सकते हो। DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आप जॉब लग सकते हो। ADO एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हो। SDO हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हो। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आप जॉब कर सकते हो। RSWC राजस्थान वेयर हाउस कॉर्पोरेशन में जा सकते हो। इसमें BSc एग्रीकल्चर प्लस MBA चाहिए। मैंने एक बच्चे का भी वीडियो बना के डाला था जिसमें हमारा मदन कुमावत इस पोस्ट पे लगा है। और इसके अलावा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में जा सकते हो। SSC के अंदर बहुत सारे एग्रीकल्चर के बच्चे की अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट आती है, आप वहां जा सकते हो। एपीडा में आप जा सकते हो। इसके अलावा CWC सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन में जा सकते हो। सेंट्रल सिल्क बोर्ड में जा सकते हो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में जा सकते हो। ACF असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ध्यान रखना अभी हमारा अशोक सिंह बाड़मेर का बच्चा लगा है, ये सीनियर RS के इक्विवेलेंट पोस्ट होती है आपकी। इसके अलावा RFO रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हो। DCO डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर बन सकते हो। WAE असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पोस्ट पे जा सकते हो। FSO फूड सेफ्टी ऑफिसर आपको पता होगा अभी रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से अनेक ऐसे बच्चे हैं जो कि FSO लगे। इसके अलावा AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। ध्यान रखना हर बैंक के अंदर एक अधिकारी होता है जो केवल एग्रीकल्चर वाला होता है। एग्रीकल्चर मान लो 7 कैंडिडेट आप जाते हो और बैठे मिलेंगे, उनमें एक पोस्ट एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की होता है, वो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बाकी 6 पोस्ट पे भी और जा सकता है, लेकिन इसकी पोस्ट पे कोई और नहीं आ सकते। ध्यान रखना फार्म मैनेजर इन यूनिवर्सिटी लग सकते हो। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनियां होती है बहुत सारी, गवर्नमेंट की कंपनी भी होती है, वहां पर भी जा सकते हो। स्टेट सीड डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हो। CCI कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जा सकते हो। एग्रोज में जा सकते हो। कॉफी बोर्ड में जा सकते हो। टी बोर्ड में जा सकते हो। स्पाइस बोर्ड में जा सकते हो। ये इन सब के बोर्ड बने हुए हैं जहां गवर्नमेंट जॉब है आपका, आप इनमें जा सकते हो। इसके अलावा आपका मार्केटिंग फेडरेशन में जा सकते हो। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर भी आप जा सकते हो। UPSC में बहुत जबरदस्त स्कोप है आपके पास, IFS बन सकते हो आप, IAS बन सकते हो, IPS बन सकते हो। क्या सब्जेक्ट लेके? ऑप्शनल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेके आप बन सकते हो बेटा। बहुत ही जबरदस्त जॉब है, जबरदस्त शानदार वाली जॉब है आपके पास RPSC में। मतलब आप अगर ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से कर लेते हो तो आप जो भी जॉब स्टेट गवर्नमेंट की आपकी है RPSC के थ्रू, वो आप लग सकते हो। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसमें जा सकते हो आप। क्रिप्को में जा सकते हो, इफ्को में जा सकते हो। नाबार्ड बहुत अच्छी पोस्ट है ग्रेड A की, आप जा सकते हो। SSC के अंदर आप जा सकते हो। इंडियन रेलवे में इसकी पोस्ट आती है। NFL के अंदर इसकी पोस्ट आती है। टोबैको के जो अंदर बोर्ड है उसमें आप जा सकते हो। बार्क में जा सकते हो। नाफेड में जा सकते हो। ये सभी इतने सेक्टर है जहां BSc एग्रीकल्चर 4 साल कोर्स करने के बाद में आप यहां जाके जॉब लग सकते हो, नौकरियां लग सकते हो। मुझे नहीं लगता एक सेपरेट इतने जॉब किसी बच्चे को दूसरे डिपार्टमेंट में बायो, मैथ और आर्ट्स कॉमर्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आगे की बात करता हूं मैं प्राइवेट जॉब की, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें आप जा सकते हो, जैसे फर्टिलाइजर कंपनी है, पेस्टिसाइड है, सीड्स है, फार्म मशीनरी है, पावर है, एग्रीकल्चर ड्रोन है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस है, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर डेटा एनालिस्ट, GIS एनालिस्ट, रिमोट सेंसिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हो, ड्रोन ऑपरेटर बन सकते हो, स्मार्ट फार्मिंग कंसल्टेंट बन सकते हो। इसके अलावा यंग प्रोफेशनल कोर्स जो है ICAR के जितने भी इंस्टीट्यूट है वहां जा सकते हो। यंग प्रोफेशनल फर्स्ट के लिए आप जो है BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का बंदा होना चाहिए। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि BSc के बाद में गवर्नमेंट जॉब कौन से हैं, प्राइवेट में कहां जा सकते हैं, आप बिजनेस भी कर सकते हो, कहां कहां कर सकते हो। BSc एग्रीकल्चर करने के बाद में कौन कौन से सेक्टर में आप बिजनेस कर सकते हो, आइए जानते हैं। प्लांट सेलिंग एंड नर्सरी
आप खोल सकते हो। इसके अलावा टिश्यू कल्चर लैब में काम कर सकते हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्ट का काम सकते हो, फूड प्रोसेसिंग का काम कर सकते हो, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरीज के अंदर पोल्ट्री साइंस, सोइल टेस्टिंग लैब, इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड इंप्लीमेंट्स में जा सकते हो, बी कल्चर है, वर्मी कल्चर है, बायो फर्टिलाइजर है, आपका प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, इसके अलावा मशरूम प्रोडक्शन है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है, वहां जा सकते हो। और ये जो है आपके जैसे जो पोली हाउस है, ऐसा फील्ड जहां उस फील्ड को अपन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए अपन कल्टीवेशन करते हैं, जो कि इसके अंदर बहुत सारे आते हैं। आपके वेजिटेबल्स ज्यादातर इसके अंदर मेंशन की जाती है। अगली बात समझ में, नेक्स्ट जो है आपके पास में, अभी तक हमने देख लिया बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में जॉब देख लिए। अब हम देखेंगे बीएससी के बाद में अगर कोई बंदा फॉरेन जाके एमएससी करना चाहता है और साथ के साथ पैसे कमाना चाहता है, तो उसका क्या करना है। सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर हो गई, आईएलटीएस और टोफेल के लिए एग्जाम देना है, फिर आपको अप्लाई करना है एमएससी अब्रॉड के लिए। उसके बाद में आपको पार्ट टाइम जॉब इंटर्नशिप कर सकते हो और आपको जो है फुल टाइम जॉब में बाद में आप कन्वर्ट हो सकते हो। तो आप आउट ऑफ कंट्री जाके भी बीएससी के बाद में पढ़ सकते हो और सेकेंड ईयर से आप आउट ऑफ कंट्री जाके भी पढ़ सकते हो। मतलब बीएससी की डिग्री भी आप जो है आउट ऑफ कंट्री से कर सकते हो या बीएससी के बाद में एमएससी भी कर सकते हो। आ गई बात समझ में। अब हम बात करेंगे किसी बच्चे ने एमएससी कंप्लीट कर ली है तो कौन से जॉब है। तो 12वीं पास जो भी जॉब है वो एमएससी करने पर भी है, बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में जो भी जॉब है वो आपके एमएससी करने के बाद में भी है। और अब पर्टिकुलर एमएससी करने के बाद में आप कहां जा सकते हो। सबसे बड़ी पोस्ट है आपकी एग्रीकल्चर के बच्चे के लिए कि मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, तो आप एएसआरबी एआरएस एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, डीएचओ डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बन सकते हो, एसटीओ सीनियर टेक्निकल ऑफिसर बन सकते हो, फर्स्ट ग्रेड टीचर बन सकते हो स्कूल के अंदर, AARO असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, ARO एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, AO एग्रीकल्चर ऑफिसर, WO जो होता है उसके ऊपर की जो पोस्ट है वो AO होती है, इसके नीचे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होता है, AU एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर बन सकते हो, ASO एग्रीकल्चर स्टेट ऑफिसर बन सकते हो, एनएससी सीड क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, एपी कॉलेज जो यूनिवर्सिटीज है पूरे देश के अंदर आपको पता होना चाहिए 74 यूनिवर्सिटीज है और राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी है, 5 यूनिवर्सिटी में 72 प्लस सरकारी कॉलेज है, उनके अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, एसएमएस लग सकते हो, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बन सकते हो। आप इस डिपार्टमेंट के अंदर जा सकते हो, DPPQS जो डिपार्टमेंट आपका डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, क्यूरेटाइन एंड स्टोरेज, इस डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो। तो ये आपके पास में जॉब एमएससी के बाद में अवेलेबल है। आगे चलते हैं अब एमएससी करने के बाद प्राइवेट में, तो प्राइवेट में मैंने जो बीएससी बेस्ड जो भी जॉब बताए थे वापस उन कंपनीज में आप जा सकते हो। कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो आप, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गवर्नमेंट में भी काम कर सकते हो, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आप पढ़ा सकते हो, केवी के अंदर जा सकते हो, टीचिंग में एमएससी प्लस नेट है तो आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हो। स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जैसे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर है, हमारी स्कूल है, हमारी कोचिंग है, तो यहाँ जो पढ़ाने के लिए हमें चाहिए वो भी क्वालिफाइड चाहिए एग्रीकल्चर से, तो आप एमएससी करने के बाद में इधर भी आ सकते हो। इसके बाद में यंग प्रोफेशनल सेकंड जो है आप वो बन सकते हो, उसके लिए आपकी एमएससी एग्रीकल्चर से होनी चाहिए। आईसीआर के जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पे ये पोस्ट आपकी जनरेट की गई है। इसके बाद में बात करता हूं मैं पीएचडी करने के बाद में आप क्या कर सकते हो। तो पीएचडी करने के बाद में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जाते हो तो आपको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं, कुछ ना कुछ आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल रिसर्च के लिए अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो कई बार प्रायोरिटी मिलती है। एग्रीकल्चरल जितनी भी पॉलिसीज बनती है जैसे अपना नीति आयोग है, उनमें समय समय पर अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोस्ट आई हुई होती है, उनमें कई बार एलिजिबिलिटी पीएचडी भी होती है। पीएचडी किया हुआ बंदा होता है उसको थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट मिलता है। तो ये सब जॉब मतलब 12th बेस्ड, बीएससी बेस्ड, एमएससी बेस्ड जितने भी जॉब है वहां पीएचडी वाला भी जा सकता है, लेकिन पीएचडी वाले इन कुछ स्पेशल जगह भी जा सकते हैं। तो आपने देखा होगा सैकड़ों तरीके के जॉब एग्रीकल्चर बच्चे के पास अवेलेबल है। और ध्यान रखना, रोटी कपड़ा मकान, तो मकान नहीं हो तो चल जाएगा, कपड़ा नहीं हो तो चल जाएगा, लेकिन रोटी सबसे पहले चाहिए। और पूरे विश्व के अंदर आप इस टाइम देख पा रहे होंगे जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड कम पड़ रही है, पानी कम पड़ रहा है, इन्वायरमेंट चेंज आप कंटिन्यू देख रहे हो, क्लाइमेट चेंज की वजह से किस किस तरीके की समस्याएं आज किसानों के पास में आ रही। तो उन सभी चीजों से निपटने के लिए, उनको उनका सामना करने के लिए, उनका सोल्यूशन करने के लिए एग्रीकल्चरिस्ट की कंटिन्यू जरूरत रहेगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि एग्रीकल्चर आज के टाइम में
शेप जो है आपका करियर है, आप चाहो तो एग्रीकल्चर में आ सकते हो। और जिन बच्चों ने एग्रीकल्चर में पढ़ाई की है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर या फिर एमएससी पीएचडी जो कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो आज ये देख लें कि आप किस किस में जाना चाहते हो, उनमें आराम से जा सकते हो। बशर्ते आपके मन में डेडिकेशन होना चाहिए, बशर्ते आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। केवल डिग्री नहीं, डिग्री के साथ में अगर आपके पास नॉलेज है तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं तुरंत ही सेट हो जाओगे। अब हमने अभी तक ये सीखा कि एग्रीकल्चर कॉलेज में जाने के बाद में बहुत अच्छे जॉब है एग्रीकल्चर से, चाहे 12th करो चाहे आगे की पढ़ाई करो, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर के अंदर टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज है और अगर बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है तो उसको कैसे एडमिशन लेना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज काम कर रही है। तो एक भारत सरकार का डिपार्टमेंट है जिसका नाम है बेटा ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसके एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे काम है, लेकिन उनमें से एक काम है एग्रीकल्चर एजुकेशन को बढ़ावा देना। उसके लिए इन्होंने पूरे देश के अंदर 74 यूनिवर्सिटीज खोल रखी है। और 74 यूनिवर्सिटीज में अब अगर बात करते हैं अपन एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटीज देखते हैं पूरे भारत में। इसका मतलब राजस्थान में भी कुछ होगी, तो राजस्थान में है 5 यूनिवर्सिटी, आउट ऑफ राजस्थान है 69 यूनिवर्सिटी। राजस्थान में 5 है, उदयपुर, जोबनेर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा, ये 5 यूनिवर्सिटी राजस्थान में। 69 की अगर मैं बात करता हूं तो नंबर 1 आती है GBPUAT पंतनगर उत्तराखंड, नंबर 2 आपका BHU, इस तरीके से नंबर 15 पे। लास्ट ICAR की जो रैंकिंग थी, मेन ICAR ने जो निकाली, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग रैंकिंग थी। तो अपने राजस्थान वाले की बात करता हूं तो 15 नंबर पर आपकी उदयपुर थी, 37 नंबर पर जोबनेर थी, इसके अलावा आपकी 52 नंबर पर इसकी 37 नंबर पर बीकानेर थी, 52 नंबर पे आपकी जोबनेर थी, 54 नंबर पे कोटा और आपकी 56 नंबर पर जोधपुर यूनिवर्सिटी थी और लास्ट में 74। कुल मिला के आपका बच्चा अगर 12th से एग्रीकल्चर कर लेता है, जी हाँ, अगर बच्चा 12th से एग्रीकल्चर कर लेता है तो उस बच्चे को 1 से लेके 74 यूनिवर्सिटीज तक एडमिशन लेना होता है। अब सबसे टॉप पर अभी हाल फिलहाल है GBPUAT पंतनगर, हालांकि इससे ऊपर IARI न्यू दिल्ली भी है, लेकिन पिछले टाइम से UG के बच्चों के लिए ऑप्शन खत्म हो गया है। तो पंतनगर से मैं अगर कंटिन्यू बात करता हूं, यहां तक अगर जाता हूं तो इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। एडमिशन प्रोसेस के लिए 2 तरीके हैं। एक तो 20%, इन सब की 20% सीट के लिए एग्जाम लगता है जिसका नाम है CUT, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ आप इसमें पार्टिसिपेट करके और 20% सीट इन सभी यूनिवर्सिटीज की फिल हो जाती है। तो 20% सीट फिल हो गई, अब खाली कितनी परसेंट बच गई, 80%। 80% के लिए ICAR ये कहता है कि हर स्टेट को अपने स्तर पर एग्जाम लेना पड़ेगा। तो राजस्थान स्टेट की बात करता हूं तो राजस्थान के अंदर आप देखोगे कि राजस्थान के अंदर 20% सीट तो CUT के थ्रू फिल हो गई। पहले CUT जो है एग्जाम होता है, उसके बाद में ICAR की काउंसलिंग होती है, ठीक है, तो वो सेकंड प्रोसेस है। तो CUT के थ्रू 20% सीट भर गई, कितनी परसेंट सीट खाली रही, 80%। 80% के लिए राज्य स्तर पर जो एग्जाम होता है उसका राजस्थान में नाम है JET। अभी तक हमने ये सीखा है कि पूरे देश के अंदर 74 यूनिवर्सिटीज है जहां बच्चा BSc एग्रीकल्चर की डिग्री कर सकता है जाके। और अब अगर वो राजस्थान में पढ़ता है तो 5 यूनिवर्सिटी है, आउट ऑफ राजस्थान जाना चाहता है तो उसके पास 74 यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन है। अब मैं बात बताना चाहूंगा आपको यहीं पर कि CUT के जरिए, CUT की परीक्षा के जरिए लास्ट ईयर 2025-25 की अगर मैं बात करता हूं तो 12वीं के साथ में, जी हाँ, 11वीं 12वीं बच्चा यहीं पढ़ता है, गगन यादव, और 11वीं 12वीं के साथ में इस बच्चे के पूरे देश में 250 आउट ऑफ 250 नंबर आते हैं और पूरे देश में ये बच्चा फर्स्ट रैंक लाता है। और ऐसे ही दिशा सोलंकी हमारी बच्ची है जो पूरे में से मतलब एग्रीकल्चर के अंदर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेके आती है। और साथ के साथ 750 प्लस बच्चे इन 74 यूनिवर्सिटीज में रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से पढ़ के गए हैं, रॉयल स्कूल के बच्चे रहे हैं। और इसके अंदर बहुत सारे बच्चे जो है आउट ऑफ राजस्थान के और राजस्थान के जो 12वीं करके कहीं से आए हैं वो बच्चे भी यहाँ शामिल रहे हैं। इसका मतलब 11वीं 12वीं पढ़ सकते हो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में, 12वीं के साथ सिलेक्शन करा सकते हो, या फिर आप जो है 12वीं करने के बाद भी आ सकते हो। 1 साल बच्चा नहीं अगर आपको तो आप 12वीं के साथ आए। और ध्यान रखना इसमें सिलेक्शन होने के बाद में 36,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है। जी हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर वो है आपको जो आपको जॉब देगा, पैसा देगा, लेकिन स्टडी करते वक्त आपकी बहुत कम फीस लगेगी। बच्चा चाहे कोई सा भी क्यों हो, अगर ICAR में सेलेक्ट होता है 36,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है। अगर कोई गर्ल कैंडिडेट
कैंडिडेट है, गर्ल्स कैंडिडेट है, तो आप मान के चलो 11वीं 12वीं में भी सरकार साथ दे रही है और आपको कितना पैसा दे रही है, 15,000 रुपए। और बीएससी एग्रीकल्चर करोगे आप, राजस्थान में रह के करोगे तो 25,000 रुपए देगी हर साल। और पीएचडी करते हो आप, एमएससी पीएचडी करते हो तो 40,000 रुपए मिलते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बीएससी एमएससी में 25,000, पीएचडी में 40,000 रुपए और 11 12 में 15,000 रुपए आपको सरकार अगर दे रही है, और इसके अंदर आपका लग कुछ भी नहीं रहा, कॉलेज की फीस 10 12 15 20,000 रुपए तक होती है, जितना पैसा लगता है उतना पैसा वापस मिल जाता है। इसलिए एक मध्यम परिवार का बच्चा, नॉर्मल परिवार का बच्चा, या यूं कह सकते हैं आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सरवाइव कर सकता है। और कोई इंटेलिजेंट बच्चा अगर एग्रीकल्चर में आता है तो उसको आगे ज्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि साधारण बच्चे हैं। जेईटी की अगर बात करता हूं 2025 के अंदर, तो साजन हमारा पूरे राजस्थान के अंदर 2025 में फर्स्ट रैंक लेके आया। साजन पूरे राजस्थान जनरल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक। आपको पता होना चाहिए 2021 से लगातार रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर फर्स्ट रैंक देता रहा है, 2021 से। और इस साल 1000 प्लस बच्चे, 2015 से रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर काम कर रहा है और 2015 से सैकड़ों बच्चों को देश की टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंचा दिया। और आपको जान के खुशी होगी 2000 से ऊपर बच्चे ऐसे सेलेक्ट करा दिए आज तक जिन बच्चों के 10th क्लास में 2nd डिवीजन है। जी हाँ, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, जो कुछ नहीं कर सकते, उनको टॉप यूनिवर्सिटीज तक भेजा है और कई बच्चे आज सरकारी नौकरी तक लग चुके हैं। इसलिए किसी भी बच्चे के अगर 10th क्लास में कम से कम नंबर आए तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि अगर मैं इतना बढ़िया रिजल्ट बता रहा हूं, सब कुछ ठीक है, तो हम कैसे एक बच्चे को तैयार करते हैं, कैसे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर आपके लाडले के लिए काम कर सकता है। अगर आपने 11th पास कर ली है या फिर आपने अभी 10th किया और 11th के लिए सोच रहे हो, तो मैं कहूंगा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लो। और उसके बाद में भी मैं आपको ये कहूंगा कि 11th 12th में रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में भेजो, क्योंकि यहाँ रॉयल साइंस स्कूल और इंस्टीट्यूट आपको एक ही छत के नीचे देखने को मिलेगा, जहां पे आपको अर्बन गुरुकुल सिस्टम हमारा फॉलो करने के लिए आपको मिलने वाला है। गुरुकुल का मतलब ये हो गया कि मम्मी पापा गुरुजी सरस्वती माँ। जी हाँ, मम्मी पापा गुरुजी सरस्वती माँ, इन चारों का मान सम्मान करते हुए शिक्षा दे। ऐसी शिक्षा का क्या मतलब है, जिसमें कल को बच्चा ही कुल्हाड़ी लेके अपने मम्मी के ऊपर वार कर रहा है। ऐसा बच्चा क्या काम का, जिसको पढ़ा लिखा के बहुत अच्छा जो है साइंटिस्ट बनाया, आज अमेरिका में चला गया और फिर पता चला कि मम्मी की 6 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले डेथ होगी, उसको पता ही नहीं है, बॉडी उसकी सड़ गई, कीड़े मकोड़े खा गई। ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है। मैं यूं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हम बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करते हैं। और कोई बच्चा मान लो किसी कारणों से ऐसे माहौल से आया जो संस्कार के बारे में बात ही नहीं करता, उसकी पहली कंडीशन है कि हम माँ बाप के बिना नहीं हो सकते, गुरु के बिना नहीं हो सकते, तो हम सबसे पहले संस्कार के साथ देते हैं। अर्बन का मतलब है हम टेक्नोलॉजी के साथ में चलते हैं। जी हाँ, बताना चाहूंगा हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां हर पढ़ाई, जो हमारी जो भी क्लास होती है वो विथ टेक्नोलॉजी होती है। हम नॉर्मल बोर्ड काम में नहीं लेते, जहां जहां टेक्निकल चीजों की जरूरत है, जमाना जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। इसलिए हमारा इंस्टीट्यूट है अर्बन गुरुकुल। 24 आवर्स टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, हम एक एक मिनट का यूज करते हैं और 24 घंटे का पेरेंट्स को और बच्चे को मैनेजमेंट देते हैं। इसलिए हमारा ये अर्बन गुरुकुल 24 आवर्स टाइम मैनेजमेंट हमारा सिस्टम है। ये हमारे कैंपस है जहां पे बच्चा आके पढ़ सकता है, रह सकता है। अगर कोई बच्चा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आता है तो हमारा सिस्टम किस तरीके से काम करता है मैं फटाफट आपको बताना चाहूंगा। वीडियो लंबा हो रहा है, फिर भी जो है हमारी मजबूरी है, क्योंकि आपको सब चीजें बतानी है। देखो बेटा, दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में हम 6 से 8 घंटा बच्चे को कोचिंग में रखते हैं, जहां पे बच्चा क्या करेगा, स्टडी करेगा। उसके बाद में बच्चा हॉस्टल में जाएगा और हॉस्टल में फिर सेल्फ स्टडी करेगा, और वो चाहे उदयपुर लोकल है या फिर रूम लेके रहे तो भी रह सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अगर 6 से 8 घंटा बच्चा रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर आया है तो हमारा मैनेजमेंट क्या हेल्प करने वाला है आपके लाडले की। देखिए बेटा, सबसे पहले पेरेंट्स को भी मैं चाहूंगा आप बारीकी से सुने। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि अगर किसी बच्चे की उम्र 14 से 18 के बीच में और वो घर से बाहर निकल गया, उम्र 14 से 18 है, तो ध्यान रखना, अगर वो रोजाना क्लास में नहीं गया, क्लास में एब्सेंट रहना चालू कर दिया, तो 12 तरीके का बच्चा कोर्स कर लेगा। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पाउडर, गांजा, भांग, लड़का लड़की, मोबाइल, घूमना फिरना, ये 12 कोर्स कर लेगा। कई ऐसे बड़े शहर है जिनके नाम सुने होंगे, आसपास में आपने देखे होंगे, बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर निकले और पता चला
माशाल्लाह बिगड़ के आ गए, नशेड़ी बन के आ गए या जोड़ा बन गया। मैं बताना चाहता हूँ इसकी शुरुआत होती है कोचिंग सेंटर पे स्कूल में एब्सेंट रहने से। हम आप अगर लाडले का एडमिशन करवाते हो तो सबसे पहले बच्चे को आते ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेंगे और उसका आपके नंबर से कांटेक्ट करेंगे। रोजाना आपके नंबर पर मैसेज आएगा कि आपका बच्चा क्लास में आया या नहीं आया। उसके बाद में जैसे ही बच्चा क्लास में आएगा उसको व्यवस्थित ऐसी क्लासरूम मिलेंगे। इसके अलावा हर क्लास के अंदर बच्चे को डिजिटल बोर्ड मिलेगा जिससे बच्चे को दिखाया जा सकता है। आज मैं आपको कोई भी चीज बता रहा हूं, कर रहा हूं, तो देखो अलग अलग फोटोज है, ये तब पॉसिबल है जब ये डिजिटल बोर्ड है। हर क्लास में बच्चे को डिजिटल बोर्ड मिलेगा। फिर डीपीपी एक्सरसाइज सीट इसके अंदर बच्चे को वो मिलेगी कि जेड सीयूटी के अंदर जब आपको परीक्षा दोगे तभी तो पास करोगे। तो 11 12 के साथ में बच्चा जेड सीयूटी की तैयारी करे उसके लिए कंटेंट मिलेगा। बच्चा फिर क्या करेगा, इसको घर जाके सोल्व करेगा तो उसको डाउट आएगा तो डाउट काउंटर मिल देंगे। तो बच्चे का व्यवस्थित क्लास में आया, ये सब काम हो गया, डाउट भी सोल्व हो गई। अब ये चेक करना पड़ेगा कि बच्चे को कितना याद रहा। उसके लिए कंटिन्यू बच्चे के टेस्ट और टेस्ट सीरीज, यहां समझो आप टेस्ट दो तरीके के होंगे, सब्जेक्टिव भी होंगे और ऑब्जेक्टिव भी होंगे। तभी तो मैंने बच्चे का एग्जाम्पल दिया। 71% का बच्चा हमारे पास आता है, सुनना आप, 71% का बच्चा आता है 10th क्लास करके। 12th में बच्चा 93.40% लाता है और 12th के साथ में देश के अंदर पूरे देश में फर्स्ट रैंक लेके आता है। मैं आपको कहना चाहता हूं ये तब पॉसिबल है जब बच्चे का पूरी साल सब्जेक्टिव टेस्ट भी चले और ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी चले, कंटिन्यू उन पर मॉनिटरिंग हो, कंटिन्यू अगर उनका ध्यान रखा जाए तब जाके बच्चा जो है अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट होता है, दोनों साइड करता है। और बताना चाहूंगा नीट जी जैसा कुछ नहीं है कि बच्चा डिप्रेशन में आ जाए। यहाँ बच्चे को इस तरीके का माहौल मिलता है कि आपका बच्चा हंसी खुशी 11वीं 12वीं के साथ में जो है इस काम को कर लेता है। जो बच्चे टॉप करते हैं उनको कंटिन्यू इनाम देते हैं। आप देख सकते हो 3 बाइक हमने बच्चों को दी है, कुछ न कुछ देते ही रहते हैं हम। इसके अलावा भी अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पाता है, हम पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है फिर भी नंबर नहीं आते, तो बच्चे के पेरेंट्स से हम संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं कि बेटा बताओ कोई घर पे तो कोई समस्या नहीं है। कई बच्चों के घर पे कई बार समस्या होती है पारिवारिक, बच्चा यहाँ रहता है दिमाग में वही फिल्म चलती रहती है। तो पेरेंट्स से बातचीत करके उनको बुला के उनकी जो भी समस्या है उसको सॉर्ट आउट करके बच्चे की ये फिल्म डिलीट करते हैं और रॉयल इंस्टीट्यूट रॉयल स्कूल की जो है वो मुहैया चलाते हैं ताकि उसके काम में आए। मतलब इतने लेवल पर एक इंस्टीट्यूट एक बच्चे के लिए काम करता है। और इसके बाद में भी देखो जो इंस्टीट्यूट की रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है वहां का स्टाफ। जी हाँ, वहां का स्टाफ। रॉयल के अंदर बायोलॉजी की इतनी फैकल्टी है, केमिस्ट्री की इतनी फैकल्टीज है, इसके अलावा आपके मैं बात करूंगा एग्रीकल्चर की इतनी फैकल्टीज है। तो आपका एग्रीकल्चर के बच्चे के सब्जेक्ट होता है ABC, तो तीनों के उसको इतने टीचर मिलेंगे कि बच्चा जो है एग्रीकल्चर के 4 टीचर, बायोलॉजी के 4, केमिस्ट्री 12 से ऊपर टीचर एक बच्चे को पढ़ाते हैं। और बच्चे को अगर कुछ भी नहीं आ रहा, कितने भी कम प्रतिशत क्यों ना हो, टीचर्स इस तरीके से पढ़ाते हैं क्योंकि उनको इतना अनुभव है, इस तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चा जिसको कुछ नहीं आता उसको जोश भी आता है, पढ़ने की इच्छा भी होती है क्योंकि उसके समझ में आता है और इंटरेस्टिंग तरीके से जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे केमिस्ट्री की बात करता हूं मैं तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सोइल केमिस्ट्री, आपकी 4 तरह की केमिस्ट्री है तो चारों यहाँ रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में पढ़ाई जाती है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा बायोमैथ लेता है तो भी हमारी टीम है और बायोमैथ के बच्चों के लिए भी जो है CUT और JET की हम तैयारी कराते हैं। आप देख लो एडमिशन से लेके एग्जाम तक हमारी पूरी टीम इस तरीके के काम करती है और एडमिशन से एग्जाम तक करती है। इसलिए रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर 2011 से काम कर रहा है और पिछले सालों में रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर ने ऐतिहासिक रिजल्ट दिए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा 6 से 8 घंटे बच्चे को अपने सब काम करा दिए। अब बच्चे के पास टाइम बच गया 16 से 18 घंटा। ध्यान रखना, यहाँ इंस्टीट्यूट में कितना ही बढ़िया पढ़ा दो लेकिन पढ़ाया हुआ काम का तब है जब बच्चा वापस जाके रिवीजन करे। जी हाँ, रिवीजन करे। तो रिवीजन के लिए हम चाहते हैं बच्चा हॉस्टल में रहे। तो हॉस्टल में हम पूरे 24 घंटे में से 16 से 18 घंटा जब तक बच्चा हॉस्टल में रहेगा, हॉस्टल में उसका पूरा मैनेजमेंट है। इस तरीके के हमारे हॉस्टल मिलेंगे। हॉस्टल के अंदर हर रूम में अटैच लेट बाथ, अलमारी, पंखा, टेबल, चेयर, कुर्सी, CCTV कैमरा, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरी, ठंडा पानी, गर्म पानी, RO का पानी, मेडिकल सुविधा, बेड और मैट्रेस, इतनी चीजें बच्चे को हॉस्टल में देते हैं हम। एक नंबर फैसिलिटी बच्चों के पास हॉस्टल के अंदर है। हॉस्टल में जब आओगे आप देखने तो हम ये सब चीजें दिखाएंगे कि बच्चों के पास किस तरीके के रूम है, ठंडा पानी, गर्म पानी, RO का पानी, खेलने की सुविधा, हर कुछ हमने बच्चों को अवेलेबल करा रखी है। और बात करता हूं खाने की, तो एक नंबर बच्चों का खाना है। ये जो मेन्यू बना हुआ है इस तरीके का बच्चों को खाना मिलता है।
सिंपल खाना मिलता है। 2011 से मैं खुद यहाँ खा रहा हूँ और बहुत ही व्यवस्थित खाना है। बताना चाहूंगा आपको, खाने में सुबह 1 गिलास दूध, 7 दिन नाश्ता, दोपहर में 2 सब्जी रोटी छाछ, इसके अलावा चटनी और आपके चावल, शाम को 2 सब्जी रोटी चावल, बुधवार को खीर पूरी, शुक्रवार को पनीर, हर रविवार स्पेशल डाइट। जो बच्चा कोई रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में पढ़ के गए, आप उनसे जरूर पूछना। ये सब चीजें बच्चों को मिलती है तो यहाँ आता है पॉजिटिव रिजल्ट। आप देखोगे 12th में 95% से ऊपर हमारे 13 बच्चे रहे, 90 से ऊपर 139 रहे, 85% से ऊपर 312 रहे और 80% से ऊपर 432 बच्चे रहे। और इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों के 12th के साथ में जेड में टॉप जगह गए हैं। और आप इन बच्चों को देखो, पकड़ देखो इंस्टीट्यूट की। मुझे लगता है शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाना चाहूंगा कि आप इसको एक बार चेक करो। आप रिजल्ट देखो यहाँ पे, रामू बीणा 38% है 10th में, 12th में 80% बने, 41 ग्रोथ है। नंदिनी सोनी 54 से 91 पे गई है। रामानुज शर्मा 54 से 90, रोहन खिच्ची 54 से 90, हसनैन अली अज्जा 54 से 90। आप ये देख सकते हो, टोटल 150 बच्चे हैं जिन बच्चों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। आप किसी का भी देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इन बच्चों का रिजल्ट देखो, फिर आप पता करो कि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर किस तरीके से कितना काम कर रहा है। मैं तो चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक एक बच्चे का रिजल्ट जरूर चेक करें। आ गई बात समझ में? आप इनका चेक करना रिजल्ट, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से यहाँ से टीम काम करती है। ये बच्चा हमारा 12वीं के साथ में जो है फर्स्ट रैंक लेके आया। ये बच्चा एग्रीकल्चर की लॉन्ग ईयर की बच्ची हमारी हॉस्टलर, ये जो है 100% वाले साथ में ऑल इंडिया टॉप किया सीयूटी में, इसने टॉप किया। ये 12वीं के साथ में इतने बच्चे हमारे जो 600 से ऊपर नंबर लेके आए। 600 से ऊपर नंबर लाना आसान काम नहीं है, सिलेक्शन के लिए अलग बात है। 600 से आंकड़ा ऊपर 12वीं के साथ सुनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जेट में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, 7वीं, 9वीं, 10वीं रैंक, टॉप 10 के अंदर 5 बच्चे जनरल कैटेगरी में रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के हैं। क्या बात करोगे आप? मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल जेट 2025 में 1000 प्लस बच्चे गए हैं। जेट में पूरे राजस्थान पहली और दूसरी रैंक है। 750 प्लस बच्चे आईसीआर में सिलेक्ट होके गए सीयूटी के थ्रू। और टॉप 50 रैंक थी जो आईसीआर के अंदर टॉप 50 रैंक आई थी, उनमें विभिन्न वर्ग में 40 प्लस बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के हैं। इसका कारण यहाँ की मेहनत है। इसके अलावा बीएससी, आपने अगर मान लो बीएससी कर ली और एमएससी करना चाहते हो, उसके एंट्रेंस टेस्ट लगता है, उसमें भी फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की है। और उससे पहले वाले साल 2024 में 1 से लेकर 5 में 4 बच्चे रॉयल के हैं। यह आप देख सकते हो 23 में, 22 में, 21 में लगातार रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। उसका कारण है रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की जबरदस्त टीम, यहाँ का सिस्टम, यहाँ का मैनेजमेंट। हमारा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर 2 जगह ऑफलाइन चलता है, कोटा और उदयपुर सेंटर पर। इसके अलावा सभी क्लासेज हमारी ऑनलाइन है। मैं आप सबको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, चाहे आपका गर्ल्स कैंडिडेट हो चाहे बॉयज हो, पूरी सेफ्टी आपके बच्चे की रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में। आप आंख बंद करके एक बार में ये चाहूंगा कि सीधे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर आए, रैंडम आके पूरी चीजें चेक करें, किसी को फोन नहीं करें, कभी भी आ जाए आप आज चाहे रात को 9 बजे आए, चाहे दिन में 2 बजे आए, चाहे 9 बजे आए, मर्जी पड़े तब आए, क्योंकि ये रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट है। आपको सब कुछ यहाँ एनी टाइम मिलेगा। आप आके देखें, आंखों से देखें और सब्जेक्ट लेते वक्त 4 बार सोचिए। देखा देखी में सब्जेक्ट नहीं ले, कंपटीशन को समझे कि कहाँ 1000 में 1 पोस्ट आती है और कहाँ 100 में 1 आती है और कहाँ 20 में 1 पोस्ट आती है। कंपटीशन चेक करें, बच्चे का लेवल चेक करें, सोच समझ के डिसीजन ले। मैं इतना कह सकता हूं कि सामान्य से सामान्य बच्चा और इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा एग्रीकल्चर फील्ड में कभी भूखे नहीं मरेगा, कभी जॉबलेस नहीं होगा, बशर्ते उसके मन में हो कि जी सर, मैं संघर्ष करना चाहता हूं, मैं मेहनत करना चाहता हूं। पुनः आप सभी से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर बच्चे को हिंदुस्तान के अंदर एग्रीकल्चर एजुकेशन की जानकारी मिल सके और वो भी अपने सपनों को साकार कर सके। धन्यवाद।